कर रहे हैं 2024 के नोबेल पुरस्कार की। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। 2 लोगों को मिला है, देखने को मिलेगा। विक्टर एम्बोस, ये यूएसए के रहने वाले हैं, और गौरी रॉकून, ये भी यूएसए के रहने वाले। ठीक, ट्रिक कैसे इसको याद कर सकते हैं कि गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। नहीं में एन आता है, और एन का मतलब क्या होता है? माइक्रो आरएनए इन्होंने क्या करी है? डेवलप करी है। ठीक, फर्स्ट नोबेल आपको पुरस्कार 1901 में देखने को मिलेगा। जर्मनी के एमिल वॉन बेहिंग को फर्स्ट मेडिसिन में नोबेल मिला था। एल्फ्रेड नोबेल जो है, इन्होंने क्या करी थी? डायनामाइट का आविष्कार करी थी। 10 दिसंबर को इनका डेथ डे मनाया जाता है, तभी से इनको नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया जाता है। शांति में नोबेल पुरस्कार ओस्लो से मिलता है, और शेष जो है नोबेल पुरस्कार आपको स्टॉकहोम से मिलता है। तो दीज आर द सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यू हैव टू कीप इन माइंड। बात करते हैं मालाबार एक्सरसाइज की। इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलके बनते हैं। मालाबार एक्सरसाइज की बात करते हैं तो 1992 में इंडिया और यूएसए ने मिलकर स्टार्ट करी थी। फिर 2015 में जापान जुड़ जाता है, और 2020 में क्या? ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाता है। यही 4 देश मिलकर क्या बनाते हैं? क्वाड बनाते हैं, जो चाइना के डोमिनेंस को इंडियन ओशन में काउंटर करने के लिए। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख लेते हैं, जैसे वज्र पहाड़ हो गया, तर्कश हो गया, कोप इंडिया हो गया। ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के साथ होती है। और धर्म गार्डियन जो हो गया आपका, ये एक्सरसाइज इंडिया और जापान के साथ होती है। ठीक, अंडमान निकोबार की कैपिटल का नाम बदल के श्री विजयपुरम रख दिया गया है, तो ये भी ये बात आपको ध्यान में रखना। लिटिल प्रेस्पा झील की बात करते हैं। इसकी बॉर्डर अल्बेनिया और ग्रीस की सीमा से लगती है। इसको ताजे पानी का झील भी कहा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेनफॉल कम हो रही है, और वाटर की कमी की वजह से जो ये लिटिल पेस्पा झील है, ये क्या आपका दलदली क्षेत्र बनते जा रहा है। जिस प्रायद्वीप में अल्बेनिया स्थित है उसे कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? उसको बाल्कन क्षेत्र बोलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? तो इसका आंसर फ्रांस हो गया, फ्रांस के सहयोग से किया गया। हाल ही में पहली अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर कोच्चि होगा। प्रतिवर्ष गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर 1 जुलाई 2017 को इसका स्टार्ट किया जाता है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो विजय केलकर कमेटी बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ स्टार्ट करी है? तो इसका आंसर इंडिया और थाईलैंड के साथ होगा। मैत्री स्टार्ट किया थे। हाल ही में बहिद खलम उत्सव कहाँ पे आयोजित किया? तो इसका आंसर मेघालय होगा। बांग्ला और नोरकेलम फेस्टिवल भी यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक, हाल ही में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर निर्माण पोर्टल। निर्माण पोर्टल जो है यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए सहायता प्रदान देने के लिए किया गया। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉस एंजलिस में 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो इनका आंसर पीटी उषा है। आयुष हमारा संविधान हमारा सम्मान कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये 2 जगह आयोजित हुआ है। पहला बीकानेर राजस्थान देखने को मिलेगा, दूसरा प्रयागराज यूपी। यूएसए के पैंट टिलमैन अवार्ड किसे मिला है? तो इनका आंसर प्रिंस हैरी, जो इंग्लैंड के हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन है? तो इसका आंसर कोटे दी आइवर होगा। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ पे स्थापित होगा? तो इसका आंसर चंडीगढ़ होगा। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर 22 जुलाई 1947 को। और पिगली वैकैया जो है इसके डिजाइन तैयार करी थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार रियल जीडीपी कितना % एक्सपेक्टेशन लगाया गया है? तो 8.2% लगाया गया। आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा। ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड मिस एआई का ताज किसे मिला? तो इसका आंसर केजा लिली को मिला है। 2026 का विंटर ओलंपिक कहाँ पे खेला जाएगा? तो इसका आंसर इटली होगा। पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो इसका आंसर शाहरुख खान होगा। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो इसका आंसर गणतंत्र मंडप होगा। सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो इसका आंसर मोइदम होगा, आसाम में। ये अहोम राजवंश का काब्रस्तान है। 33वें ओलंपिक खेलों के ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह का
आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आंसर पेरिस होगा। हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक में इंडिया के लिए फर्स्ट मेडल कौन लाया था, तो इसका आंसर मनु भाकर होगा। सर्च जीपीटी लॉन्च किसने करी है, तो इसका आंसर ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आंसर दिल्ली में होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया, तो इसका आंसर 29 जुलाई होगा। अब आ जाते हैं बिहार के राज्य दर्शन के बारे में। सबसे पहले बिहार का बॉर्डर एरिया देख लेते हैं। यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, बांग्लादेश और इधर नेपाल से भी बॉर्डर। राज्य व्यवस्था की बात करते हैं बिहार की, तो इसकी कैपिटल पटना है। राज्यपाल का नाम क्या है, राजेंद्र अलेकर है। सीएम का नाम नीतीश कुमार है, ये जेडीयू पार्टी से। उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये दो लोग हैं, एक विजय कुमार सिन्हा, दूसरा सम्राट चौधरी है। लोकसभा में बिहार की 40 सीटें हैं, राज्यसभा में बिहार की 16 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीट है। ठीक, विधान परिषद यहाँ पे बाई कैमरल है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। परिषद में आपको 75 सीटें देखने को मिलेगा। जिला टोटल 38 है और बिहार का निर्माण होता है 26 जनवरी 1950 को होता है। जनसंख्या की दृष्टि से थर्ड है, घनत्व के दृष्टि से प्रथम है। स्थापना इसका 22 मार्च को होता है। बिहार के पहले सीएम का नाम कृष्ण सिंह है और इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जमींदारी उन्मूलन करी थी। फर्स्ट जो है वुमेन सीएम का नाम राबड़ी देवी है, अभी ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। ठीक, ये 9 बार सीएम बने हैं नीतीश कुमार बिहार के, अभी जो प्रेजेंट में सीएम है। राज्य पक्षी बिहार की गौरैया है। राज्य पशु जो है बिहार का गौर है, गौर एक टाइप का भैंसा होता है। ठीक, राज्य फल जो है ये आपको आम देखने को। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।